जी, इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन है जी, बाय 2014 गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर द चाइनीज स्टील इंडस्ट्री लेड टू 200 मिलियन टन्स ऑफ एक्सेस आउटपुट। अब यहाँ पर ये बात जो ज़हन में आपने रखनी है वो है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी चाइनीज स्टील इंडस्ट्री को, जिससे क्या हुआ जी, 200 मिलियन टन्स ऑफ एक्सेस आउटपुट बन गई। क्योंकि आपको अच्छे से पता है सब्सिडी जो है वो एक नॉन प्राइस फैक्टर है सप्लाई का, तो ये सप्लाई कर्व को बढ़ाती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो सप्लाई बढ़ी और सप्लाई बढ़ने से एक्सेस आउटपुट कितनी हो गई, 200 मिलियन टन्स। ठीक है, ये समझ आती है बात। अच्छा, फिर द डायग्राम्स शो द मार्केट फॉर चाइनीज स्टील, यानी कि चाइनीज स्टील की डिमांड सप्लाई दी हुई है उन्होंने चार डायग्राम्स में, which would represent the position after the subsidy but before the market adjusted. अच्छा जी, आफ्टर द सब्सिडी बट बिफोर द मार्केट एडजस्टेड, ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब ये आफ्टर द सब्सिडी का मतलब ये है कि जब सब्सिडी दी गई तो प्रोड्यूसर्स इनकरेज हो गए और उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी, यानी कि सप्लाई बढ़ गई लेकिन मार्केट एडजस्ट नहीं हुई। अच्छा, ये मार्केट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, ये भी हम अभी देख लेते हैं। हम ऑप्शन देखते हैं तो उसी में आपको ये भी समझा दूंगा। तो दो बातें। अच्छा, तो पहले ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें कोई शिफ्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना जी, तो सप्लाई कर्व तो शिफ्ट ही नहीं हो रहा। अब सी और डी में से एक ऑप्शन है क्योंकि दोनों में सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये सप्लाई है और ये भी एक सप्लाई है S1, इसी तरह ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है S1। ठीक है, तो दोनों में सप्लाई जो है वो राइट साइड पे जा रही है, जो कि बात ठीक है, सब्सिडी मिल रही है। अब इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा है, हमने ये देखना है कि पहले चूंकि नया सप्लाई का राइट साइड पे होगा, तो पुराना जो इक्विलिब्रियम था वो यहाँ पर होगा। इस डायग्राम का भी पुराना इक्विलिब्रियम यहाँ होगा। ठीक है, ई, ये भी ई। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये अभी 100 पे है, यहाँ पर भी 100 पे है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब सब्सिडी मिल गई तो सप्लाई कब बढ़ गया, लेकिन उसने क्या है, मार्केट एडजस्ट नहीं हो रही। मतलब क्या है इसका, हम पहले सी को देख लेते हैं। सी में ये कि सप्लाई कब जो है वो राइट साइड पे तो चला गया। ठीक है, इसका मतलब है राइट साइड पे क्या है लेकिन मार्केट एडजस्ट नहीं हुई। मतलब क्या, सप्लाई कर्व के राइट साइड पे जाने से प्राइस तो यही चल रही है ना अभी, ये वाली। तो गैप आ गया किसमें, डिमांड और सप्लाई में। डिमांड यहीं पर ही है, पहले डिमांड सप्लाई दोनों यहाँ थे, अब खाली डिमांड यहाँ पे है, सप्लाई यहाँ पहुंच गई है। ठीक है, तो ये गैप आ गया दोनों में। ठीक है, इसका मतलब है मार्केट को भी एडजस्ट होना है। मतलब ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये वाला गैप डिमांड और सप्लाई में, ये क्या है, ये हम कहेंगे कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, यही है ना। इसका मतलब है मार्केट में सरप्लस हो गया है। जब मार्केट में सरप्लस होगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी। जब प्राइस कम होना शुरू होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगी और इवेंचुअली आप कहाँ आ जाएंगे, मतलब अभी तो यहाँ सप्लाई पहुंची हुई है ना, इवेंचुअली आप कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर वापस। ये नया इक्विलिब्रियम बनेगा ना, ये वाला इक्विलिब्रियम नया बनेगा। ठीक है, और वो हमें नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे अब 200 हमें क्वांटिटी नजर आ रही। अच्छा, अब वो क्या पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि बताएं कि अब जब सब्सिडी दी जा रही है लेकिन मार्केट अभी एडजस्ट नहीं करनी, एडजस्ट होने के बाद तो 200 पे चले गए क्योंकि नया इक्विलिब्रियम तो यहाँ आ रहा है। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट से पहले आपको ये जो गैप बन रहा है, ये आपने बताना है कि कौन सी डायग्राम है जो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर भी दूसरी डायग्राम एक और देख लेते हैं, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा। यहाँ पर भी गैप बन रहा है, ये देखिए, अब सप्लाई कब यहाँ चला गया, डिमांड कब वहीं पर ही है। ठीक है, यहाँ पर भी गैप बन गया, ये देखें ये गैप आ रहा है। ठीक है, और इवेंचुअली मार्केट ने एडजस्ट होकर यहाँ पहुंच जाना है, दोनों में यही हो रहा है, 200 पे पहुंच जाना है। लेकिन उसने कहा है सब्सिडी मिल गई, राइट कब, सप्लाई कब राइट पे शिफ्ट हो गया, लेकिन मार्केट अभी एडजस्ट नहीं हुई। एडजस्ट होने का मतलब है कि अभी जो है वो सप्लाई कब नीचे को भी जाएगा, इसकी तरफ। ठीक है, अच्छा, अब बहरहाल वो अभी हम और बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि मार्केट एडजस्ट
अगर नहीं हो रही अभी तो इसका मतलब है अभी आप नए इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच रहे। जो गैप पैदा हो रहा है सप्लाई के बढ़ने से, सिर्फ वहां तक बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए जो गैप है ये कितना आ रहा है डिमांड और सप्लाई में, जरा गौर करो। 200 से लेके 400 तक ये गैप आ रहा है 300 का। ठीक है, यानी कि सरप्लस कितने से है? 300 से। अच्छा, सी में कितना आ रहा है गौर करो। सी में 100 जो है वो डिमांड है और सप्लाई कहाँ चली गई अब? 300 पे। यही है ना, ये सप्लाई यहाँ आ गई है 300 पे, डिमांड वही है। ये गैप कितना आ रहा है? 100 से 300, ये गैप आ रहा है 200 का। इसका मतलब है ऑप्शन सी में जो सरप्लस हो रहा है, जो एक्सेस सप्लाई हो रही है वो 200 से एक्सीड कर रही है। डी में जो सप्लाई एक्सीड कर रही है वो 300 से। तो अब आप गौर करें यहाँ पे कि 200 मिलियन टन ऑफ एक्सेस आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। और एक्सेस आउटपुट का मतलब क्या है? एक्सेस सप्लाई। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन ठीक है और डी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने वहां पर 300 से एक्सेस आउटपुट है, 200 से नहीं है। दैट इज वाई सी इज द राइट आंसर।